गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गुलगुली सिंह एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हाउ आई क्लियर्ड माय बैक एक्ने। तो इफ़ यू हैव एक्ने और बैक एक्ने यू डोंट नीड टू वेट, क्योंकि वो खुद से क्लियर नहीं होंगे, इसलिए आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होंगी। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी छोटी सी हिस्ट्री, क्यों मुझे बैक एक्ने हुए थे, क्या रीजंस थे और ऐसा क्या फॉलो किया जो मेरे 2 मंथ्स में बैक एक्ने यूं गायब हो गए। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप चाहते हो जानना। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। और अगर न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। So guys, if you want to clear your back acne, you need to follow OTC treatment. अभी OTC क्या है? OTC stands for over the counter. That means any treatment that you can buy without doctor prescription. पर एक चीज़ के लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब बैक एक्ने होने के रीजंस गाइस बहुत सारे होते हैं, पर सबसे पहले मैं आपको अपने रीजंस बताती हूँ जिसकी वजह से मुझे इतने सीवियर बैक एक्ने हुए थे। और मे बी आपके और मेरे रीज़न सेम हो। तो रीज़न नंबर 1, बैड हैबिट। प्लीज़ मुझे जज मत करना। मैं अपने कपड़ों को मम्मी को वॉश नहीं करने देती थी और मुझे इतना ऑब्सेशन हुआ था अपने कपड़ों से। मुझे ऐसा लगता था कि वो फेड हो जाएंगे अगर वो ज़्यादा वॉश होंगे, और ये ऑब्सेशन हुआ था मुझे 9th स्टैंडर्ड में। मुझे आज भी याद है कि मैं एक ही कपड़े को पूरे महीने पहनती थी और उन्हें वॉश नहीं करने देती थी। शायद ही वो 6 महीने में 2 से 3 बार धुले होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे कपड़े ही ऐसे होते थे, कुछ सिलेक्टेड ऐसी चीज़ें थी ना मेरे पास जिनको मुझे लगता था कि नहीं नहीं नहीं, ये वॉश नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। और उनको मैं अपने ट्यूशन्स में पहन के जाती थी, और तब मैं टीनेज लाइफ में थी, टीनेजर थी, तो ट्यूशन्स पहनती थी। और या फिर मैं बाहर मार्केट जा रही हूँ तब मैं उन्हें पहनती थी, या फिर फ्रेंड्स के साथ। तो इतना गंदा ऑब्सेशन था ना ये मुझे अपने कपड़ों को लेके, जिसकी वजह से मैंने ऑब्जर्व किया था कि विद इन अ ईयर मेरी बैक पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और एकदम ऐसा लगता था दरदरा टाइप में कि कुछ मेरी स्किन पे ना एकदम ऐसी स्किन हो गई है जो बहुत ही अजीब लगती थी हाथ लगाने में। शुरू में मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया था एंड धीरे 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 वो मुझे कन्वर्ट हो गए एक्ने में। अब इतने सीवियर एक्ने हो गए थे जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुंची कि मैं हर चीज़ को एकदम से ढका ढका पहनती थी। इवन तो मुझे हैंड्स पे यहाँ पे भी बहुत होते थे, शोल्डर पे, और थोड़े दिनों बाद मुझे यहाँ पे भी हुए। इवन ये चलता ही रहा प्रोसेस, लंबा बहुत टाइम तक रहा। मुझे याद है ये 2018 तक मुझे बैक एक्ने रहे हैं, बहुत सीवियर। अच्छा, तो ये रीज़न था। दूसरा रीज़न ये है कि मेरे पापा को बहुत ज़्यादा बैक एक्ने रहे हैं, इवन उनके फेस पे। अब मैंने ना उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ उनके पिक्चर्स चाहिए, क्योंकि गाइस मेरे पास तो मेरे बैक एक्ने की कोई भी क्लिप नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूबर बन जाऊँगी या फिर यूट्यूब चैनल होगा जहाँ पर मैं शेयर करूँगी। तो ऐसी चीज़ें मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करके रखी हुई, तो मेरे पास है नहीं। और अब मेरा बैक बहुत क्लीन हो चुका है, बट थोड़े थोड़े डार्क स्पॉट्स हैं जो रह गए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे। पर उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पापा की बैक और उनका फेस, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत सारे हुए हैं। ये है मेरे पापा का करंट फेस। उनको हुए हैं यंग टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्ने फेस पे एंड बैक पे। अब तो वैसे कम हो चुके हैं, पर मुझे पेरेंटल हिस्ट्री की वजह से ही इतने बैक एक्ने हुए हैं। नंबर 3, मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस इसलिए हुआ था क्योंकि मेरी बॉडी में चेंजेस आए थे। सभी की बॉडी में चेंजेस आते हैं, पर मुझे सीवियर पीरियड्स में पेन होता था, बहुत ही गंदे वाला जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी लिए थे, बट उनमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। फिर मैंने एक टेस्ट कराया था, काफ़ी सारे टेस्ट कराए थे, तो उसमें मुझे पता चला था कि मेरी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, ऐसा गायनो ने बताया था। फिर ये भी रीज़न होता है बैक एक्ने होने का। नंबर 4 रीज़न ये था साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन। अगर आप मेरे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो और जर्नीज़ को फॉलो कर रहे हो, तो यू नो गाइस कि मैंने एक ऐसी मेडिसिन खाई थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुए थे। वो थी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट मेडिसिन। उसका नाम बता देती हूँ, वो है BT36। बहुत ही फेमस मेडिसिन है।
मेरे पापा पास में ही घूम रहे हैं और मुझे थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो ये मेडिसिन आती है मार्केट में, प्लीज़ इसे मत लेना। ये ऑल्दो क्लेम करते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन है, पर मुझे इतने सीवियर हुए थे, मतलब मुझे बैक एक्ने थे, लेकिन कहते हैं ना उसको और भी ज़्यादा गंदा बनाना, इस मेडिसिन ने वही काम किया था। तो सॉल्यूशन नंबर 1, आपका जो सिस्टम है वो रोज़ फ्लश आउट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेगुलर आप टाइम पे हो नहीं रहे हो, कभी मॉर्निंग, कभी नाइट, कभी इवनिंग। नहीं, आपको इससे कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपकी ये एक्ने कभी नहीं जाएंगे, चाहे वो फेस के हो, फुल बॉडी, बैक एक्ने, कहीं के भी हो, और बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। इस वजह से आपको ये होने नहीं देना है। अब आपको रोज़ सुबह एक गिलास पानी पीना है एम्प्टी स्टोमक एवरी सिंगल डे, एंड यू विल सी चेंजेस इन योर बॉडी। और आपको पानी पीने के बाद करना है ये वाला वर्कआउट। ये रोलर है, इसे 50 टाइम्स भी करोगे ना तो आपको फील होने लगेगा कि अब मुझे अपना सिस्टम फ्लश आउट करना है। इन केस आपको कॉन्स्टिपेशन है तो यू शुड डू दिस वर्कआउट। I highly recommend you guys, and then just flush out your system every day. चूज राइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और हमें इंक्लूड करना है सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि ये आपको रिलीफ देगा एक्ने से, और जो सीबम प्रोडक्शन है ना उसको ये कंट्रोल करेगा। सो ओवरऑल ये जो ऑयल बनता है ना हमारी स्किन में सबसे ज़्यादा, तो ये ऑयल ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा और आपको हेल्दी स्किन देगा। अब इसके लिए आपको फॉलो करना है सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश। ये है बी बॉडी वाइज 1% सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश। इसमें है चमोमाइल एक्सट्रैक्ट जो कि सूट करता है स्किन को रेडनेस से और हेल्प करता है अनक्लॉग पोर्स को, एक्सफोलिएट करता है डेड स्किन सेल्स को और इम्प्रूव करता है स्किन के टेक्सचर को। इवन ये स्ट्रॉबेरी लेग्स के लिए भी बहुत अच्छा है जो हमें आफ्टर शेविंग और वैक्सिंग के हो जाती है, एंड ये स्पेशली डेवलप किया गया है डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू। इसमें नहीं है पैराबिन और ये मिनरल ऑयल फ्री है, सुटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए। सो आई हाईली recommend you this body wash to you guys। और आप मैक्सिमम 2 to 3 months यूज़ करो एंड यू विल सी डिफरेंस इन योर बॉडी, एंड यू कैन सी ये पूरा बॉटल मैंने फिनिश कर दिया है। आई लव दिस बॉडी वॉश। और ये है इंडियाज़ फर्स्ट 10% नाइसिनामाइड लोशन बाय बी बॉडी वाइज। इसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। बहुत लाइट वेट फॉर्मूला से बना है, बिल्कुल भी स्किन पे स्टिकी नहीं लगता है, और ये हेल्प करता है बम्पी स्किन एंड इनग्रोइंग हेयर से, एंड इट ऑल्सो नरिश योर स्किन। ये लोशन मॉइस्चराइज के साथ ट्रीट करता है आपकी एक्ने मार्क्स को एंड देता है क्लियर अपीयरेंस। विंटर्स में तो बॉडी लोशन की हमें डेफिनेटली ज़रूरत होती ही है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक एंड स्पेशल कोड दिया है। ऑनलाइन परचेज करते हो तो 20% कैशबैक भी मिलेगा। एंड इफ़ यू हैव एनी स्किन कंसर्न यू कैन बुक योर फ्री कॉन्फिडेंशियल ऑनलाइन कंसल्टेशन विद डर्मेटोलॉजिस्ट एट बी बॉडी वाइज। लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज चेक इट आउट। माय नेक्स्ट स्टेप इज ब्लड फिल्टर। अब आपको अपने ब्लड को करना है प्यूरिफाई। वो कैसे करोगे वो बता रही हूँ। तो मे बी आपके ब्लड में एलर्जी हो सकता है पानी ना पिया हो, इसकी वजह से टॉक्सिन्स हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन रहा हो, इनडाइजेशन रहा हो, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो साफ ना हो। अब इसको साफ करने के लिए एक बेसिक आती है मेडिसिन, सिरप आता है साफ़ी, वो मैंने भी पिया है पर उससे कुछ नहीं हुआ। और मुझे पता भी चला था कि उस साफ़ी में कुछ चीज़ें ऐसी मिलाते हैं जो कि आई एम प्योर वेजिटेरियन, जो मैं नहीं ले सकती, तो इस वजह से मैंने उसको डिसकंटिन्यू किया था। बट हाँ, 1 महीने मैंने पी थी वो, पर उसके मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले थे। तो मैं बेसिक चीज़ पे आई थी, वो है नीम पाउडर। अब नीम पाउडर इतना नेचुरल है, वो कहीं भी मिल जाएगा, या तो आप ग्रोसरी स्टोर में देख लेना या फिर आप उसे ऑनलाइन देख लेना, कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। तो नीम पाउडर पीना आई नो इतना आसान नहीं है जितना मैं ऐसे स्माइल कर करके बता रही हूँ। गाइस, नीम पाउडर पी लो, पता है बहुत कड़वा होता है, पर आपको सॉल्यूशन नंबर 2 बता रही हूँ इसका, ऑल्टरनेट, ठीक है। ऑल्टरनेट ये है कि अब आपको इसके लिए होम्योपैथ में आता है इसका मदर टिंचर नीम का, वो आप ड्रॉप्स में लोगे ना तो काम बन जाएगा। ये है एजाडिएक्टा इंडिका क्यू, ये है नीम का मदर टिंचर। अब हम नीम पाउडर ना लेके इसका मदर टिंचर ले रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, 2 times 15 ड्रॉप्स पानी में, एंड ट्रस्ट मी ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा एंड ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ईट राइट स्किन केयर फूड्स। अब आपको जंक फूड नहीं खाना है, ऑयली फूड नहीं खाना है, बस आपको 3 months करके देखना है एंड यू विल सी ड्रास्टिक चेंज। तो
तो इस रूटीन को फॉलो करते टाइम बिल्कुल मत खाना, क्योंकि आपको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो जाए, इंडाइजेशन का इशू हो जाए, इसलिए ही मना कर रही हूँ। और ऐसे ही मैंने भी फॉलो किया था एंड मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो आपको भी ज़रूर मिलेंगे। पर आप इस रूटीन पे स्ट्रिक्ट ज़रूर रहना। तो आपको अब खाने हैं रो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड में खा सकते हो, और घर के अच्छे अच्छे डिशेस खाओ जो मम्मी बनाती हैं। इंडियन फूड्स बहुत टेस्टी होता है। और हाँ, नॉनवेज नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है, इससे आपका पेट खराब होगा, जिसकी वजह से आपको एक्ने आएंगे, इसलिए इसे आपको ज़रूर अवॉइड करना है। नाउ यू नीड टू मेक अ DIY टोनर। 1 ग्लास पानी लेना है जिसमें आप मिलाओगे 1 कप एप्पल साइड विनेगर एंड 5 to 6 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की। अब इस सॉल्यूशन को आप स्टोर करके रख सकते हो स्प्रे बॉटल में, या फिर कॉटन पैड के थ्रू भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपनी बॉडी पे, फेस पे, जहाँ भी आपको एक्ने हैं। एंड इसे आप रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हो 5 to 6 डेज़ के लिए। मुझे लगता है कि ये 5 to 6 डेज़ ही चलेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना जितने भी दिन का बनाना चाहते हो। एंड मैं हमेशा मम्मी की हेल्प लेती थी जब भी मैं इसको अप्लाई करती थी, तो आप भी अपनी मम्मी या फिर सिस्टर की हेल्प ले लेना एंड दिन में 2 to 3 टाइम्स आप इसको अप्लाई करना। मेडिसिन, अब ये मेडिसिन बहुत फास्ट रिजल्ट्स देती है, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए गाइस। बिना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के प्लीज़ ये मेडिसिन मत लेना, जस्ट बिकॉज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये एलोपैथिक मेडिसिन है, हो सकता है इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट हो जाएं, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है और डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ही रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। इसलिए प्लीज़ शेयर तो कर रही हूँ, परचेज करके खाना मत। वो मेडिसिन है ये, तो क्लोजअप में दिखा रही हूँ गाइस। तो ये मेडिसिन दिन में 1 बार ली जाती है पानी से, सिर्फ दिन में 1 बार खाना खाने के बाद। लाइक लंच के बाद ले लेती थी मैं यूजुअली, सिर्फ 1 कैप्सूल, 2 नहीं, सिर्फ 1। और ये 2 मंथ्स लेनी होती है, और 2 मंथ्स में स्किन में बहुत ड्रास्टिक चेंज आते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन गाइस इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अब मैंने क्या साइड इफ़ेक्ट इसका फेस किया वो बता देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था जैसे कि मैंने पानी नहीं पिया, तो मेरा थ्रोट बहुत ड्राई रहता था, मुझे चैप्ड लिप्स रहने की प्रॉब्लम हो गई थी, पूरे टाइम सूखे सूखे रहते थे और पूरा मेरा गला सूखा सूखा रहता था। तो मैंने डॉक्टर से भी बोला था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि एक्चुअली ये जो मेडिसिन है ना, ये सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, और जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ना उनको कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है, और ये ऐसे ही काम करती है। बट इन केस यू नीड अ फास्ट रिजल्ट्स, देन जस्ट गो विद दिस मेडिसिन, बट विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं, ठीक है। डिस्क्लेमर दे रही हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ फिजिशियन, मैं सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ गाइज, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। नाउ लास्ट स्टेप आपको जो फॉलो करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जब आप सोने जाओगे तो आप एक ट्यूब यूज़ करोगे एवरी सिंगल डे सोने से पहले, वो है ये ब्रांजोल पेरोक्साइड जेल। तो ये आपको लगानी है अपनी बैक पे, जहाँ पे भी आपको एक्ने है। तो रात को सोने से पहले आपको लगाना है बेंजोल पेरोक्साइड जेल। ये आपको ओवरनाइट यूज़ करना है, अपनी बैक पे लगाना है, चेस्ट पे लगाना है, जहाँ पे भी आपको पिंपल्स हो रहे हैं। एंड आप देखोगे कि आपके जितने भी एक्ने हैं ना वो फेड आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे, और स्पेशली अगर उनमें पस है तो वो भी बहुत कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड इसे आप लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना, और इसे आपको रोज़ सोते टाइम लगाना है 1 टाइम। शो यू माई बैक, आई एम श्योर अब ये लगती नहीं होगी कि यहाँ पे बहुत सारे मुझे एक्ने हुए हैं, बट यस, पास से दिखाऊं क्या, देखो थोड़े थोड़े हैं, डार्क स्पॉट्स हल्की फुल्की आपको नज़र आ जाएंगे, है ना, छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे ना। आई नो मुझे उसके लिए वर्क करना है, करूँगी मैं, पर फिलहाल तो मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, ये फॉलो कर लेना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई एम श्योर आप इस रूटीन को ज़रूर फॉलो करोगे, सारे स्टेप्स को, और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आई वुड लव टू नो, कमेंट सेक्शन में बताना। और हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली व्लॉग एवरी डे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना गुलगुली सिंह व्लॉग चैनल,
जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो हम मिलेंगे रोज़। बाय गाइस, आई लव यू, गुड नाइट।